हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद किया था। आज हम आगे के वर्ड्स को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम आगे के वर्ड्स को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 505 वर्ड्स को कंटिन्यू कर लिया था। ठीक है, तो आज हम 506 से स्टार्ट करते हैं। 506 है अ नंबर विच इज यूज्ड टू डिवाइड अनदर नंबर, यानी कि ऐसा नंबर जिसके द्वारा किसी और नंबर को डिवाइड किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, भाजक। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर मतलब भाजक होता है। मैथमेटिक्स में आपने सभी ने पढ़ा होगा ये। ठीक है, तो आप सभी को ये याद होगा। नेक्स्ट वर्ड है टू रिवील अ सीक्रेट। रिवील करना यानी कि क्या करना, किसी चीज को भेद खोलना, किसी चीज को, है ना, मतलब उस चीज को लोगों के सामने प्रकट कर देना, मतलब उसको खोल देना, उसका भेद। उसे हम बोलते हैं प्रकट करना या भेद खोलना, यानी कि डिवल्ग। ठीक है, तो ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में वन टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में भी ये वर्ड वन टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि यूं समझिए कि दिव्या नाम की एक लड़की है। ठीक है, तो वो और उसकी छोटी बहन कहीं जा रहे होंगे, है ना। अब अचानक वो कहीं गिर गई होगी तो उसके पैर में थोड़ी सी चोट आ गई होगी। ठीक है, तो दिव्या ने उसकी बहन से बोला कि घर जाके किसी को मत बताना कि मुझे लगी है। ठीक है, लेकिन अब दीवू लगी। अब इसे हम कैसे याद करेंगे, स्टोरी मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो दीवू से, दिव्या से हम समझेंगे दीवू। ठीक है, अब वो छोटी बहन थी ना, जब वो दोनों घर पहुंचे तो उसने घर वालों को क्या बोल दिया कि दीवू को तो लगी है। ठीक है, मतलब दीवू तो गिर गई थी, उसको लगी है। उसकी दीदी ने मना किया था कि मत बताना, लेकिन उसने क्या बोला घर जाके, मम्मा दीवू को तो लगी है। ठीक है, यानी कि उसने क्या कर दिया, बता दिया, मतलब उसने क्या करा, उस चीज के बारे में भेद खोल दिया। ठीक है, तो इसे आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंट्री ट्रीटेड एज परमानेंट होम बाय एन इंडिविजुअल, यानी कि ऐसी कंट्री जो मतलब परमानेंट होम होती है हमारा, यानी कि जो हम जहाँ रहते हैं ना वो हमारा परमानेंट होम होता है जिस जगह में, उसे हम क्या बोलते हैं, मूल निवास होना। ठीक है, आपने जैसे मूल निवासी का सर्टिफिकेट सुना होगा। ठीक है, मतलब हम जहाँ के निवासी होते हैं, ठीक है, उस चीज को बोलते हैं मूल निवास, यानी कि डोमिकाइल। ठीक है, तो इसे आप अपने तरीके से याद करते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में टू टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड वन टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ रूलर, यानी कि ऐसा एरिया जिसे रूलर यानी कि किसी शासक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, अधिराज्य, यानी कि डोमिनियन। ठीक है, तो डोमिकल को हम समझ सकते हैं मूल निवास, और जो डोमिनियन है ना उसे हम बोलते हैं अधिराज्य। ठीक है, तो इसे भी हम अपने तरीके से याद कर सकते हैं। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में वन टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में भी ये वर्ड वन टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है नॉट एक्टिव और ग्रोइंग। ठीक है, यानी कि ऐसी चीज जो एक्टिव भी ना हो और ग्रोइंग यानी कि जो बढ़ भी ना हो, जैसी हो वैसी की वैसी हो, यानी कि उसे हम क्या बोलते हैं, निष्क्रिय। ठीक है, मतलब जो चीजें एक्टिव होती है वो क्या करती है, एकदम ग्रो करती है ना, और लेकिन जो एक्टिव नहीं होगी वो क्या करती है, ग्रो नहीं करती है, तो उसे हम बोलते हैं निष्क्रिय, यानी कि डोरमेंट। ठीक है, तो डोरमेंट मतलब होता है निष्क्रिय। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि डोर, डोर मतलब क्या होता है, दरवाजा। तो दरवाजा क्या होता है, कोई काम करता है क्या, इधर उधर घूमता है क्या, नहीं ना। तो डोरमेंट यानी कि डोर क्या होता है, निष्क्रिय होता है। ठीक है, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, यानी कि स्कूल और इंस्टीट्यूशन में जो लार्ज बेडरूम होता है ना, जो मतलब बहुत बड़ा बनाया जाता है बहुत सारे लोगों को एक साथ बिठाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, शयनागार, यानी कि डॉर्मिट्री। ठीक है, तो डॉर्मिट्री को भी हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो बड़ा बड़ा सा जो बेडरूम होता है ना जिसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डोरमिटरी। अब यहाँ आपको दिख रहा है डोर, यानी कि अब जिसमें ज्यादा लोग बैठेंगे, बड़े से बेडरूम है, उसका डोर यानी कि दरवाजा भी क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो डोरमिटरी यानी कि इसे भी हम डोर से याद कर सकते हैं। ठीक है, डोरमिटरी मतलब शयनागार। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड वन टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है सिचुएटेड ऑन बैक, यानी कि जो पीछे की साइड स्थित होता है। ठीक है, बैक मतलब क्या होता है, हमारी बैक साइड, और सिचुएटेड यानी कि उस जगह बैक साइड होना, यानी कि पीठ संबंधी। ठीक है, हमारे बैक यानी कि पीठ पे स्थित होना, तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं डॉर्सल। ठीक है, तो डॉर्सल को आप पीठ संबंधी अपने तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इंक्रीज देयर कमिटमेंट, यानी कि किसी कमिटमेंट को इंक्रीज करना यानी कि बढ़ाना।
दोगुना प्रयास करना या दोहरा दाव लगाना। ठीक है, अगर आपने कोई कमिटमेंट कर दी तो उसके लिए आप क्या करते हैं, अब उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए अपने आप में इंक्रीज करते हैं ना, कि अब मैं ये करके ही रहूंगा, ऐसा कुछ करते हैं ना। तो मतलब उस चीज के लिए अब क्या करना, दोगुना प्रयास करना या दोहरा दाव लगाना, यानी कि डबल डाउन। ठीक है, डबल डाउन यानी कि दोहरा दाव लगाना उस चीज के लिए। तो इसे आप याद कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट वर्ड है अ हैवी फॉल ऑफ रेन दैट ऑफन स्टार्ट सडनली, यानी कि अचानक से बहुत हैवी फॉल, यानी कि रेन मतलब जो मूसलाधार बारिश होती है ना, अचानक से बहुत तेज बारिश का स्टार्ट होना, उसे हम क्या बोलते हैं, मूसलाधार बारिश होना, यानी कि डाउनपोर होना। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि पोर यानी कि पुल। तो जब बहुत ज्यादा पानी आता है तब क्या होता है, पुल के ऊपर भी पानी आ जाता है, तो पोर को हम पुल से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप अपने तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ गेम इन विच नो वन विंस, यानी कि ऐसा गेम जिसमें कोई भी नहीं जीतता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनिर्णित यानी कि ड्रॉ होना। तो आपने जब कभी मैच देखा होगा या क्रिकेट देखा होगा तो आपने कई बार देखा होगा कि मैच ड्रॉ हो गया, यानी कि क्या हो गया, जब दोनों के बराबर बराबर स्कोर बन जाते हैं तो मैच क्या हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं और ये सब आपको याद भी होगा। ठीक है, ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 6 टाइम रिपीट हुआ है, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम 10 वर्ड्स ही रखेंगे, इसके आगे के वर्ड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।